बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू होने से पहले हमें कौन सी ये 7 दफ़ा सूरत पढ़ लेनी चाहिए जिससे हमारे नसीब के ताले जो लगे होंगे वो खुल जाएंगी और हमारी तकदीर भी बदल जाएगी। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपको इसका तरीक़ाकार भी पता लगे। इस्लाम एक कामिल दीन है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी के असूल फराहम करता है। इंसान की तकदीर, नसीब और इसकी ज़िंदगी की राहें अल्लाह के इल्म और हुक्मत के मुताबिक मुतय्यन होती हैं। दुआ, इबादत और तौबा से तकदीर में तब्दीली मुमकिन है, जैसा कि हदीस से साबित है। मुहर्रम अल हराम के मौके पर कुछ मखसूस इबादत और वज़ाइफ ऐसे बताए गए हैं ना सिर्फ साल भर की बरकत का ज़रिया बनते हैं बल्कि तकदीर की बंद दरवाजे भी खोल सकते हैं। ऐसी ही एक सूरत है जो मुहर्रम का चांद नज़र आते ही 7 बार पढ़ने से नसीब और तकदीर बदलने का सबब बन सकती है। सूरत अल कदर की तिलावत और मायने। सूरत अल कदर कुरान मजीद की 97 सूरतें हैं जो मक्की सूरतों में शुमार होती हैं। इस सूरत में शब कदर की इज़्ज़त बयान की गई है जो इंसान की तकदीर बदलने का एक अहम ज़रिया है। सूरत अल कदर का मुहर्रम में फजीलत से ताल्लुक़। मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। इस महीने की इब्तिदा नेकी, तौबा, दुआ और इबादत के ज़राए करने को ख़ास अहमियत दी गई है। उलमा इकराम औलिया अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह रमज़ान में लैलतुल कदर से इंसान का मुक़द्दर बदल सकता है, वैसे ही मुहर्रम के आगाज़ में सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करके तकदीर में बेहतरी लाई जा सकती है। लिहाजा सूरत अल कदर को मुहर्रम अल हराम के चांद नज़र आते ही 7 मरतबा पढ़ना एक रूहानी अमल है जो इंसान के नसीब, हालात, रिज़्क़, सेहत, इज़्ज़त और ज़िंदगी की तमाम पहलुओं में खैर और बरकत का ज़रिया बन सकता है। दुआ और तकदीर। हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है और सदका आने वाली मुसीबत को दूर कर देता है। इस हदीस की रोशनी में ये बात वज़ाहत हुई है कि दुआ और इबादत इंसान की लिखी हुई तकदीर को भी बदलने की ताकत रखती है। सूरत अल कदर का पढ़ना दरअसल एक मौसर दुआ है जो इंसान के लिए खैर का दरवाज़ा खुलती है। मुहर्रम को शहर अल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा गया है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। जब इस महीने की फजीलत है कि इसमें रोज़े रखना रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा सवाब वाला अमल है, तो ये महीना यकीनी तौर पर वो वक्त है जिसमें अल्लाह का असर बहुत ज़्यादा होता है। सूरत अल कदर को 7 बार पढ़ने के रूहानी फ़ायदे। नसीब की बंद राहें खुलती हैं। जो शख्स मुहर्रम के चांद नज़र आते ही सूरत अल कदर को 7 मरतबा ईमान, यकीन, खुशूस के साथ पढ़े, इसकी बंद किस्मत खुलना शुरू हो सकती है। इसकी दुआओं को कबूलियत का दरवाज़ा मिल सकता है। तंग रिज़्क़ी में वसाअत। सूरत अल कदर का एक रूहानी असर रिज़्क़ में खुशांदी है। जिन लोगों को रिज़्क़ की तंगी है या रोज़गार में रुकावट है, वो इस अमल को आगाज़ साल में करे तो इनके लिए राहें आसान हो सकती हैं। घरेलू सुकून और मोहब्बत में इजाफ़ा। रूहानी तौर पर यह सूरत घर में रहमत, सुकून और बामी मोहब्बत को फ़रोग़ देती है। मियाँ बीवी के दरमियान या वालिदैन औलाद में कुशीदगी हो तो ये सूरत दिलों को जोड़ने में मददगार साबित होती है। औलिया किराम इस सूरत को जिस्मानी बीमारी के इलाज के लिए भी तजवीज़ करते हैं। साल की इब्तिदा में इसकी तिलावत से रूहानी तौर पर बीमारियों से निजात की राह हमवार हो सकती है। गुनाहों की माफ़ी, रूहानी बुलंदी। सूरत अल कदर में सलाम हैया हत्ता मतल फजरी के ज़राए रूहानी सलामती का ऐलान है। ये सूरत रूहानी पकीज़गी, गुनाहों से निजात और बातनी सुकून अता करती है। सूरत अल कदर 7 मरतबा कब और कैसे पढ़नी है? वक्त मुहर्रम अल हराम का चांद नज़र आने के बाद यानी यकम मुहर्रम की रात या मगरिब के बाद वज़ू करें। पाक जगह, सुकून दा माहौल का इंतखाब करें। दिल में मुकम्मल यकीन और खुश होकर अल्लाह से इस अमल की बेहतरी और खुश होकर अल्लाह इस अमल से बेहतरी अता करेगा। सूरत अल कदर को 7 मरतबा पढ़ें। इसके बाद अपनी हाजत के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर तकदीर, रिज़्क़, बीमारियां, रिश्तों के मसले के लिए। ये अमल अगर 3, 7 या 10 दिन मुसलसल करें तो ज़्यादा असर ज़ाहिर होगा। औलिया किराम और बुज़ुर्ग दीन की तालीमात। मशहूर बुजुर्गान हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, जो शख्स मुहर्रम के चांद नज़र आते ही कुरान की अज़मत से एक सूरत को मुसलसल पढ़े, अल्लाह इसके साल भर के बंद दरवाजे खोल देता है। इसी तरह हज़रत हसन बसरी ने फरमाया है, मुहर्रम की पहली रात वो रात है जिसमें दिल अल्लाह के साथ जुड़ते हैं और जो दुआ की जाए वो रद्द नहीं होती। दीगर सूरतें जो मुहर्रम में मुफीद हैं। अगरचे सूरत अल कदर का 7 बार पढ़ना तकदीर बदलने का ज़रिया है, मगर मुहर्रम अल हराम में दर्ज झैल सूरतें भी
बरकत का बायस बन सकती हैं। सूरत यासीन दिल की नरमी और रिस्क के लिए, सूरत अल वाक़िया रिस्क की फरावानी के लिए, सूरत अल फातिहा शिफा और बरकत के लिए, सूरत इखलास रूहानी हिफाजत के लिए। याद रखें, किसी भी रूहानी अमल में नियत की अहमियत बुनियादी है। सिर्फ सूरत पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि दिल में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और यकीन होना लाजमी है। बगैर नियत इखलास के सिर्फ अमल करना फ़ायदा नहीं देगा। ज़िंदगी में तब्दीली की अलामत, जब आप सूरत कदर को 7 मरतबा पढ़कर दुआ करते हैं और ये अमल खुलूस नियत से करते हैं, तो चंद अलामतें जो ज़ाहिर हो सकती हैं। में सुकून और इत्मीनान पैदा होना, नए मौक़े का ज़ाहिर होना जैसे नौकरी या कारोबार, पुराने मसले का अचानक हल निकल आना, दुआ की कबूलियत का असर, दिल की नरमी, इबादत में शौक, आंखों में आंसू। मुहर्रम अल हराम का चाँद ना सिर्फ नए साल का आगाज़ है बल्कि एक रूहानी मौका भी है। इस वक्त किया गया नेक अमल नेकी बरकत और तकदीर की तब्दीली का ज़रिया बन सकता है। सूरत अल कदर का 7 बार पढ़ना एक रूहानी नुस्खा है जो सादिक दिल से किया जाए तो इंसान के दुनिया और आखिरत की बेहतरी ला सकता है। हमें चाहिए कि हम इस अमल को मामूल बनाएं, सच्चे दिल से दुआ करें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप इस अमल को करें तो आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जब भी आप इस अमल को करें, यानी मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू होने से पहले आपने इस अमल को इस तरह करना है कि आपने अपने दिल में एक तैयार कर लेना है कि हमने ये करना है, हमने इस मकसद के लिए करना है कि हमारा ये मकसद इस काम से पूरा हो जाए। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल आपका वो काम लाजमी होगा, बस नीयत आपकी अच्छी हो, बिल्कुल अल्लाह पर यकीन किया हो, तब जाके आपका काम होगा। अगर आपने अपनी नीयत में खोट रखा हो, पता नहीं होता है कि नहीं इस तरह का, तो फिर मुश्किल है। अगर आप अपनी नीयत में ये रखें होगा, अल्लाह ज़रूर करेगा, तो इंशाल्लाह आपका काम लाजमी होगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं और इसी तरह के मज़ीद इस्लामी मालूमात देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाया करें और मेरे चैनल को सपोर्ट लाजमी करें। अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।